उमर अकमल हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। वैसे तो आपने वैसे ही काफ़ी कथारसिस अपना कर लिया आज मेरे साथ। असल में आप जैसे लोग बैठे हैं और आप इतने सिंसियर हैं मीडिया के साथ और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि किसके साथ ज्यादती हुई है, इसलिए दिल खोल के बातें की आज। और आपने देखा होगा इसीलिए मैंने जो भी सवालात उठते थे, आपको शायद हो सकता है बुरा भी लगा हो। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे अच्छा ये लगा कि आपने वो सवालात किए हैं ईमानदारी से जो सवाल उठते हैं, और जो आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, क्योंकि आपका मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, तो आपके दिल में भी होगी कि यार शायद उमर ऐसा है, तो मैंने दिल से वो जवाब दी। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि उमर ने जिस हवाले से भी जो बात की है, तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो हाजिर है, और किसी को भी अगर इससे इख्तलाफ है, जो कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो किसी वक्त भी आकर यहाँ दे सकते हैं। उमर, हमारा सेगमेंट है कथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? हाँ, दो वजह आप कह सकते हैं। एक, सबसे पहले जब ये मेरे पे स्पॉट फिक्सिंग लगी थी कि मैंने कुछ किया नहीं था और मेरे पे नजायज़ ये लगा रहे थे, और उस वक़्त समझ लें कि मेरी फैमिली मेरे साथ थी, और मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, और इन्होंने बोला था कि कमरे से बाहर नहीं निकलना। उस वक़्त सब प्लेयरों की फैमिलीज़ होती थी, बच्चों की कॉरिडोर में आवाज़ आती थी, तो मेरे बच्चे अंदर रोते थे, और 48 घंटे मैं उस कमरे में बंद रहा हूँ। मेरी वाइफ बंद रही है, और बच्चों को हमने जैसे हैंडल किया है कि नींद के सिरप पिलाते रहे हैं। मैं अगर वॉशरूम में जाता था तो मैं अपने आप को कोसता था कि यार इन्होंने क्या किया मेरे साथ। जब मेरी वाइफ जाती थी तब वो आंसुओं से रोती थी। जाहिर सी बात है, जब एक दूसरे के सामने हम होता नहीं था, लेकिन आप ये कह लें कि वो जो 48 घंटे थे वो मेरे लिए बहुत टफ था। और उसके बाद जब मेरी वालदा इस दुनिया से गई हैं, तो वो मेरे लिए बहुत पेनफुल था। वो इस वजह से कि मैं 3 महीने से अपनी वालदा से मिला नहीं था। तो कराची में हमारा फाइनल था, तो उसके ठीक 2 दिन के बाद मुल्तान में T20 शुरू होने जा रहा था। तो मैंने कामी भाई कप्तान थे, तो मैंने कामी भाई को फ़ोन किया, लाहौर रीजन को फ़ोन किया कि जी मैंने पहले 3 मैच नहीं खेलने हैं, मैंने घर जाना है। तो उस वक़्त आप ये कह लें कि मैंने अपनी वाइफ को भी बोला अगर आपने घर जाना है घर चले जाना, मैंने ये 5-6 दिन अम्मी के पास रहना, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। कोई 2 घंटे के बाद वालदा का फ़ोन आया मुझे कि मेरी वालदा पंजाबी बोलती थी कि उमर पुत्र तू मुल्तान चला जा, मैंने कुछ नहीं होता, जितने 3 महीने गुजारे ने 15 दिन और गुजार लेंगे, की हो जाएगा, तेरे बाकी भरा है मेरा ख्याल रखने वाले, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। तो फिर मैं, जाहिर सी बात है, वालदा की कोई बात नहीं टालता, मैं कोई भी नहीं टालता होगा मेरी नज़र में। तो मैं जब वहाँ से गया हूँ, तो तीसरा मैच जब स्टार्ट होने को आया है, जब कामी भाई टॉस करने जा रहे थे सुबह 8:30, तो घर से फ़ोन आया मैनेजर साहब को, क्योंकि फ़ोन तो हमारे पास होते ही नहीं थे, कि इस तरह कामरान के उमर की वालदा की डेथ हुई है। तो आप ये समझ लें कि मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग न्यूज़ था। और उसके बाद ये समझ लें कि मैं 1-2 महीने तो मैं कमरे से निकला ही नहीं हूँ, कि मैं क्रिकेट से बिल्कुल बायकॉट कर गया था। फिर मेरे वाले साहब ने आके मुझे समझाया, फिर मैं थोड़ा सा दोबारा फिर आया। तो ये 2 मोमेंट मेरे लिए बहुत, अभी भी मैं अगर करता हूँ ना तो मेरा जिस्म कांपने लग जाता। तो मैंने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया, एंड ऑफ द डे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही मेरे ख़िलाफ़ हो गया। पर उसके बाद मेरी वालदा चली गई, क्योंकि मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अपना सारा कुछ सेक्रीफाइस किया, तो फिर मेरी वालदा भी चली गई, तो मेरे लिए बड़ा पेनफुल था। ये सारा स्पॉट फिक्सिंग वाला ये सब मामला चल रहे थे, उस वक्त वालदा आपकी हयात थी ना? तो वालदा और वालिद, चूँकि हम देखते थे ख़बरों में कभी कभार कि आपके वालिद आपके और कामरान साहब के करियर में, आई डोंट नो कि अंदर का बहुत अहम रोल है, मगर अहम उनका रोल, बहुत ज़्यादा अहम रोल है, और वो वोकल भी रहे हैं इस हवाले से। तो इस सारे सिनेरियो में उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या कैफियत थी? क्योंकि आपका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, लोगों का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। उस पॉइंट ऑफ व्यू के तहत आपकी वालदा की क्या कैफियत थी जब इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात आप पे लग रहे थे? मेरी जब वालदा को पता चला, वालिद को पता चला, मेरे ससुर को पता चला, मेरी सास को पता चला, कादिर साहब भी यहाँ हयात थे उस वक्त, तो मैंने अपनी अम्मी को कहा अम्मी कुछ भी नहीं होता, मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया, मैं इंशाल्लाह दोबारा खेलूँगा। तो मेरी वालदा की आंखों में आंसू थे, और उन्होंने कहा कुछ नहीं, इंशाल्लाह तुम फिर खेलोगे पाकिस्तान। तो फिर वाले साहब ने भी ऐसे ही बोला। कामी भाई ने मुझे कहा कि उमर तूने ये काम किया है, तो मैंने कहा मैंने नहीं किया। तो फिर कादर अंकल ने मुझे बुलाया, कादर अंकल ने बोला कि उमर बेटा मुझे सच्ची सच्ची बताएं, तूने ये काम किया है? मैंने कहा अंकल ये मैंने काम नहीं किया।
उस वक्त कादर अंकल ने बोला था कि बेटा कुछ भी है, आपने अपने केसों को डिफेंड करना है, अल्लाह ताला आपके साथ हैं, सच बोलोगे तो तुम ऐसे क्लियर हो गए जैसे मक्खन में से बाल निकलता है। अगर एक झूठ बोलोगे ना, एक झूठ के पीछे तुम्हें 10 झूठ बोलने पड़ेंगे। अगर तुमने ये नहीं किया, तुम केस करो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ हैं। पैसों की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कामरान तुम्हारे साथ है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। पैसों की परवाह ना करना, अपने आप को डिफेंड करना अगर तुम सच्चे हो तो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को डिफेंड किया। मेरे जो वकील हैं, अल्लाह ताला के बाद मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ख्वाजा साहब थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डिफेंड किया। ये फरमाइए हैप्पीएस्ट मोमेंट कामरान अकमल साहब की ज़िंदगी का। आप ये कह लें कि जब मैंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया, कामी भाई मेरे साथ है, सीनियर प्लेयर, एक तो ये बहुत बड़ा मोमेंट था। और दूसरा मोमेंट मेरे लिए वो था कि जब मैंने टेस्ट मैच में पहला 100 किया था ना, तो उस वक्त कामी भाई मेरे साथ क्रीज पे खड़े हुए थे। अच्छा, दोनों भाई थे, वाह। और उस वक्त पाकिस्तान टीम थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी। कामी भाई की और मेरी पार्टनरशिप लगी थी। मतलब क्रिकेट की तारीख के लिए भी एक बड़ा मेमोरेबल। और कामी भाई की मेरी पार्टनरशिप लगी थी। कामी भाई ने 85 किया था और मैंने 129 किया था। तो मैं इतना खुश था कि वो एक होता ना, ऐसे मुसलमान हम सजदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो मैं ढूंढ रहा था कि किबला किस तरफ है। तो कामी भाई ने मुझे बोला कि सजदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और इस तरफ किबला है। तो मैंने जब शुक्र अदा किया, कामी भाई ने मुझे गले लगाया, मेरे लिए वो बहुत बड़ा मोमेंट था। और मेमोरेबल मोमेंट, यादगार लम्हा। एक पिक्चर आई थी, आपने देखा होगा, पसीने से मैं, आखिर में जो वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था हमारा, और उसमें हम ऊपर से पूरा बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप हो गया था। उसमें मैं और उमर गुल भाई थे, मेरी और उनकी पार्टनरशिप लगी थी। तो मुझे ये टेल एंडर थे जी, मुझे ये होप थी कि अगर मैं क्रीज पे रहूंगा ना, तो ये मैं मैच निकाल के ले जाऊंगा। तो मैंने गुल्ली भाई से बात की, मैंने कहा गुल्ली भाई आउट नहीं होना। नहीं, मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा गुल्ली भाई इनका टारगेट मैं हूँ। हाँ ठीक है, जितना स्कोर पड़ा हुआ ना, इनको पता है कि अगर मैं विकेट पे रहूंगा ना, मैं कुछ कर जाऊंगा। मैंने कहा इनका टारगेट मेन मैं हूँ। मैंने कहा गुल्ली भाई आपने इस चीज का फायदा उठाना है। वो सीनियर प्लेयर थे, लेकिन एज ए बैटिंग प्लेयर या आप कह लें कि बैट्समैन, एक नॉलेज होती है इंसान कि भाई दूसरी टीम का ये तो उमर गुल है, ये ऑलराउंडर है, इतना बैटिंग कर नहीं सकता, रन कहां लेना है इसको नहीं पता, इसको तो हम जब मर्जी पकड़ लेंगे, उमर को पकड़ो। तो मैंने गुल्ली भाई को ये बोला, तो गुल्ली भाई ने कहा नहीं उमर तू बेफिक्र है, तू और मैं रहेंगे, मैच जितवा देंगे। उसमें गुल्ली भाई मैन ऑफ द मैच हुए, और जब जरा स्कोर रह गया था तो गुल्ली भाई आउट हो गए। तो उस वक्त सईद अजमल मेरे साथ खेल रहे थे। तो मैंने सईद भाई को ये बोला था कि सईद भाई सिर्फ ये 2 बॉल रोकने आप, बाकी आप मेरे पे छोड़ दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो मैंने मैच विन करवाया, और मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया कि उसकी वजह से हम अगले राउंड में पहुंचे थे। वो भी आपका मेमोरेबल मोमेंट है।